नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 जनवरी सन 2024 आज यानी 29 जनवरी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में श्रमिकों के लिए शुरू हुई 127 कैंटीन, मात्र 10 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में फीस की नई रेट लिस्ट जारी, इन लोगों को नहीं देने होंगे पर्ची के पैसे। हरियाणा SSC CET पॉलिसी में हो सकता है बदलाव, कट सकते हैं सामाजिक व आर्थिक मानदंड के अंक। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले PPP यानी परिवार परेशानी पत्र, बीजेपी जजपा से एक टक्कर और लेना चाहता हूं, तो वहीं दीपेंद्र की हार का दर्द छलका। हरियाणा सरकार पटवारी एसोसिएशन में वार्ता आज, पे ग्रेड विसंगति पर ACP को लेकर 31 तक हड़ताल, तो वहीं 25 दिन बाद वार्ता का दिया न्योता। हरियाणा में ई-बसों की शुरुआत, CM ने पानीपत में उद्घाटन किया। हिसार, रोहतक समेत 9 शहरों में चलेंगी पहले 7 दिन फ्री सफर। केजरीवाल बोले हरियाणा में कांग्रेस से मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जींद बदलाव रैली में खुद को सच्चा राम भक्त बताया, बोले पंजाब दिल्ली में रामराज। करनाल पहुंचे CM मनोहर ने की 2 घोषणाएं, बोले हर जिले में खुलेंगे सरकारी वृद्ध आश्रम। 29 से यमुनानगर में शुरू होगी ई-बस सेवा। 4 फरवरी को कैथल पहुंचेगी SRK ग्रुप की संदेश यात्रा। सुरजेवाला ने दी जानकारी, बोले दलित, पिछड़ा व आदिवासी और युवा विरोधी है हरियाणा सरकार। मुनव्वर फारूकी बने बिग बॉस 17 के विनर, इनाम में 50 लाख रुपए, गाड़ी और ट्रॉफी मिली। अभिषेक कुमार रहे रनर अप। इसरो में साइंटिस्ट पदों पर निकली भर्ती, 10वीं व 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा सिलीगुड़ी पहुंची। राहुल गांधी बोले बंगालियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आना होगा। आज बिहार में करेगी प्रवेश यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 25 दिसंबर से जारी कड़ाके की ठंड से अब लोगों को राहत मिलने लगी है। राज्य के सभी जिलों में अत्यधिक ठंडे दिनों की स्थिति नहीं बनेगी। रविवार को भी कई इलाकों में अच्छी धूप निकली, तो वहीं करनाल और अंबाला को छोड़कर लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 20 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब सर्दी पहले जितनी नहीं रहेगी। वहीं 31 जनवरी से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। वहीं 1 से 2 फरवरी के बीच राज्य में अच्छी बारिश के संकेत है। यह बदलाव प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आएगा। हरियाणा के मनोहर सरकार ने श्रमिकों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार द्वारा इन लोगों के लिए 127 नई कैंटीन की शुरुआत की गई है, जहां मात्र 10 रुपए में भोजन की सुविधा मिलने वाली है। इन कैंटीनों के संचालन से सूबे के करीब 27,000 श्रमिकों को रोजाना भरपेट भोजन मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से श्रमिकों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए गुरुग्राम में 31 और फरीदाबाद में 15 कैंटीन शुरुआत की गई है। इसके अलावा सोनीपत व पानीपत में 9 नूंह और यमुनानगर में 5 तथा पंचकुला, अंबाला व करनाल में 4 कैंटीन खोली गई है। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इन कैंटीनों के संचालन से न केवल गरीब लोगों और मजदूरों को सस्ती दर पर भोजन मिलने लगा है, बल्कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों को भी रोजगार मिला है। श्रमिक अपने नजदीकी कैंटीन में मोबाइल कैंटीन यूनिट की लोकेशन का पता लगाने के लिए श्रम विभाग की वेबसाइट पर मोबाइल से भी देख सकते हैं। श्रम विभाग की वेबसाइट www.hrylabor.gov.in पर मैप यानी कि नक्शा उपलब्ध है। अपनी नजदीकी कैंटीन का पता लगाकर श्रमिक 10 रुपए में भरपेट भोजन का लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इसी महीने लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन मिशन 24 की शुरुआत करने जा रही है। 30 जनवरी को पार्टी सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में ऑफिस खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अंबाला जिले से इसकी शुरुआत करेंगे। हरियाणा दौरे के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ हुई हरियाणा इकाई की मीटिंग में इसको लेकर फैसला किया गया था। इन ऑफिस से ही पार्टी के नेता चुनाव संबंधी सभी गतिविधियां संचालित करेंगे। तो वहीं हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्र में इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन भाजपा करने जा रही है। हरियाणा में जिला स्तर पर मौजूद सिविल अस्पताल में इलाज के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि सरकार की ओर से उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती रहती हैं। मरीज अस्पताल में पहुंचते ही सबसे पहले काउंटर पर 5 रुपए की पर्ची कटवाते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होता कि यह फ्री होती है। सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए अस्पताल संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। नागरिक अस्पताल में जानकारी सूचना पत्र पर अंकित होती है, ताकि इलाज के लिए आने वाले मरीज सुविधाओं का लाभ उठा सके। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मौत सरकारी अस्पताल में हो जाती है और उसके शव को 2 से 3 दिन तक नहीं ले जाते हैं, तो ऐसे में 100 गृह में 100 रखने के लिए रोजाना 300 रुपए की फीस का भुगतान अब करना होगा, जबकि पहले यह राशि तय नहीं की गई थी। नए नियमों के अनुसार विधवा महिला, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन, घरेलू हिंसा, रोड एक्सीडेंट, शारीरिक शोषण, स्वतंत्रता सेनानी, पीले कार्ड और अनाथ व्यक्ति को अब अस्पताल में पर्ची के लिए पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके लिए पर्ची की सुविधा बिल्कुल फ्री रहेगी। नए नियमों के अनुसार OPD फीस 10 रुपए, IPD फीस 10 रुपए प्रति एडमिशन, बेड चार्ज 10 रुपए, एक्सरे फीस 50 रुपए, PMR फीस 100 रुपए, MLR
250 रूपए, सरकारी नौकरी मेडिकल फीस 25 रूपए, प्राइवेट नौकरी मेडिकल फीस 500 रूपए, बर्थ सर्टिफिकेट 25 रूपए और आरपी 100 रूपए प्रति इंजेक्शन आदि के रेट सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार HSSC सीईटी पॉलिसी में बदलाव करने का विचार कर रही है। जैसे ही पुलिस भर्ती विज्ञापन जारी होगा उसके बाद सीईटी पॉलिसी में संशोधन करने पर कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। वैसे तो अभी इस पर चर्चा होनी है, लेकिन जो परेशानी सीईटी पॉलिसी के कारण भर्ती करने में आई है उन्हें दूर करने पर विचार किया जा सकता है। सीईटी पॉलिसी में 2 मुख्य बिंदुओं के कारण भर्ती में परेशानी आई है। एक तो कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या का 4 गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट करने का मौका देना, और दूसरा सामाजिक व आर्थिक मानदंड के अंक देना शामिल है। चूँकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़े हुए हैं और परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय की सही वेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए कई पात्र उम्मीदवारों को ये नंबर नहीं मिल पाए और कई अपात्रों को ये नंबर मिल गए हैं। ऐसे में सीईटी पॉलिसी में संशोधन करते वक्त ये अंक कट सकते हैं या फिर इनमें संशोधन हो सकता है। इसी तरह 4 गुना की अपेक्षा 10 या 12 गुना शॉर्टलिस्ट करने का भी प्रावधान किया जा सकता है। यह भी संभावित है कि सभी सीईटी पास को मौका मिल जाए। इसके अलावा कुछ अन्य संशोधन भी हो सकते हैं। हरियाणा में पे ग्रेड में संशोधन और एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन यानी कि एसीपी को लेकर 3 जनवरी से हड़ताल पर चल रहे राजस्व पटवारियों और कानूनगों को मनाने के लिए सरकार आगे आ गई है। वित्त विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी ने 29 जनवरी यानी आज राजस्व पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। बैठक में वेतन विसंगतियों को दूर करने और एसीपी को लेकर कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है। वहीं मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़ी एसोसिएशन ने 31 जनवरी तक हड़ताल बढ़ा दी है। हड़ताल के चलते पटवार खानों में जमीन से जुड़े हुए कार्य ठप पड़े हैं। हड़ताल के कारण लोगों को तहसीलों में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जमीन की रजिस्ट्री और ट्रांसफर सहित पटवारी और कानूनगो के अंतर्गत आने वाले 75 तरह के काम नहीं हो पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी यानी आप ने हरियाणा के जींद से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। रविवार को आपके राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बदलाव रैली की। केजरीवाल ने कहा कि इस बार पढ़े लिखे को वोट देकर अपने बिजली के बिल 0 करा लो। मेरी डिग्री असली है, खट्टर साहब की तरह नहीं कि युवाओं को मरने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ दो, हम नौकरी देंगे। अब हरियाणा बदलाव मांग रहा है। हमने भाजपा कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा दिया है। ऐसे लोगों को सत्ता में क्यों बिठाया है जो नौकरी नहीं दे सकते? ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाओ जो नौकरी दे सकते हैं। हम आपको मुफ्त यानी फ्री बिजली देना चाहते हैं। हम आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते हैं, इसलिए ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। ये सभी नौकरियां बिना सिफारिश के लगी हैं। हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में ग्रुप डी कर्मचारियों के खाली पद पोर्टल की सहायता से भरे जाएंगे। जल्द ही HKCL पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिस पर सभी विभागों की तरफ से चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों का डाटा अपलोड किया जाएगा। इसी डाटा के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को रिक्त पदों की भर्ती की सिफारिश भेजी जाएगी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के 13,657 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत हरियाणा SSC सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET का स्कोर जारी कर चुका है। CET में 4,10,000 से ज्यादा युवा पास हुए हैं। चूंकि चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, इसे खत्म किया जा चुका है। ऐसे में लिखित परीक्षा में मेरिट में आने वाले युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी तथा ग्रुप डी के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को पानीपत से इलेक्ट्रिक सिटी बस सर्विस शुरू कर दी है। पानीपत के अलावा ये बसें पंचकुला, हिसार, सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर, अंबाला और करनाल के अलावा रेवाड़ी में यह सेवा शुरू कर दी गई है। पानीपत में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत के बाद सीएम ने उसमें बैठकर सफर भी किया। उन्होंने कहा कि जहां भी ई बसें चल रही है उनमें शुरुआती 7 दिन सफर फ्री रहेगा। इसके बाद सीएम ने कहा कि हरियाणा के 3 शहरों मानेसर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी सिटी बसें चल रही है। उन्होंने कहा कि ये सभी बसें बैटरी से चलेंगी, इनमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बसें 10 से लेकर 28 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी। मिनिमम किराया 10 रुपए रखा गया है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने डबवाली से पानीपत तक हाईवे को मंजूरी दे दी है। वहीं करनाल में सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि वह करनाल से ही अगला चुनाव लड़ेंगे। करनाल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए एक नई योजना चलाई जा रही है। सरकार इनके लिए हर जिले में वृद्ध आश्रम बनाएगी, जिसमें सरकारी सेवादार रहेंगे, जहां पर बुजुर्गों के लिए हर तरह की व्यवस्था रहेगी। जो गरीब बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी सारी सेवाएं सरकार की तरफ से की जाएंगी। अगर कोई पैसे वाला बुजुर्ग भी वहां पर आकर रहना चाहता है तो रह सकता है। जल्द ही ये वृद्ध सेवा आश्रम बुजुर्गों के लिए ओपन हो जाएंगे, जिनका काम चल रहा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार देर शाम रोहतक पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र पर सवाल उठाने वाले विपक्षियों पर कटाक्ष करते हुए इसकी नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि उनकी नजर में ट्रिपल पी की परिभाषा पुअर पीपल प्रोटेक्शन पत्र है। आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से केंद्र व प्रदेश की योजनाओं का लाभ योग्य को घर बैठे मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एक समय वो था जब एजेंट होते थे, जो एजेंट किसी भी सेवा को दिलवाने के लिए बीच में कमीशन खाते थे, वे सभी कमीशन बंद हो गए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले कि जो इंडिया गठबंधन बना था वह धोखा है। जैसे यह गठबंधन बना उसी प्रकार से टूट भी रहा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली को लेकर सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात जनता के बीच रखने का अधिकार है। यह ठीक है कि चुनाव नजदीक है, इस समय सभी पार्टियां रैली भी करेंगी और अपनी अपनी बात भी कहेंगी। यह जनता तय करेगी कि कौन सही कहता है और कौन बहकाता है। जो बात वह कहेंगे जनता उसका विश्लेषण करेगी। कांग्रेस संदेश यात्रा 4 फरवरी को कैथल पहुंचेगी। यह जानकारी राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दी है। सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा सरकार पिछले 10 सालों से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और वंचितों से हकमारी करने में जुटी हुई है। उन्होंने भाजपा जसपा सरकार पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी व युवा विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा जसपा सरकार के जुल्मों के खिलाफ 17 जनवरी से कांग्रेस संदेश यात्रा हरियाणा के कोने कोने तक जारी है, जो अब 4 फरवरी को कैथल पहुँचने वाली है। इस यात्रा में हरियाणा प्रदेश की पूर्व अध्यक्षा कुमारी शैलजा, पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी, कांग्रेस के मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ व स्थानीय नेता भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का क्रूर देखिए कि करनाल जिले के नरूखेड़ी का युवक 30 लाख रुपए देकर रोटी की तलाश में विदेश गया और 40 लाख रुपए देकर उसी नौजवान का शव घर वापस मंगवाना पड़ा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को झज्जर में जन आक्रोश रैली की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हार जीत की चिंता नहीं होती, लेकिन कई बार कसक रह जाती है। पहले जब रोहतक लोकसभा क्षेत्र का रिजल्ट आता था तब देश भर के अखबारों में सुर्खियां होती थी कि दीपेंद्र हुड्डा रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीते हैं। पिछले चुनाव में जो कुछ हुआ उसकी चिंता नहीं है। इस बार पहले की तरह अखबारों में रिकॉर्ड तोड़ जीत का समाचार छपना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार के परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल पी को परेशानी पत्र बताते हुए कहा, हमारी सरकार आने पर इससे पीछा छुड़ाएंगे। हमारी सरकार के समय 2014 से पहले हर क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 होता था, लेकिन इन्होंने अब बेरोजगारी अपराध में हरियाणा को नंबर 1 बना दिया है। हमारी सरकार आने पर हरियाणा को फिर से देश भर में खुशहाली में नंबर 1 बनाएंगे। हुड्डा ने भीड़ से पूछा कि जब जनता के बीच जाओ तो कोई आपसे पूछे कि हरियाणा नंबर 1 कैसे बनेगा तो बता देना, कांग्रेस आएगी तो हम बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रूपए करेगी, बुजुर्ग पति पत्नी के घर में 12,000 आएंगे, तो वहीं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करेंगे। परिवार पहचान पत्र ID जो आजकल परेशानी पत्र है उससे भी पीछा छुड़ाएंगे। MSP की गारंटी दिलाने का काम करेंगे। आज के दिन 2 लाख सरकारी नौकरी पक्की खाली पड़ी है। हम सरकार आने पर पहले कदम से 2 लाख पक्की नौकरी देंगे। ये कौशल रोजगार निगम में कच्ची नौकरी देकर वाहवाही लूट रहे हैं। इसमें न वेतन है, न मेरिट है और न ही कोई रिजर्वेशन है। ये सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो वहीं बहनों के लिए भी अलग से कार्यक्रम बनाएंगे। टेक कंपनी एप्पल जल्द ही आईफोन में थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। कंपनी ने घोषणा की है कि मार्च में iOS 17.4 अपडेट के साथ ही आईफोन यूजर्स थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा फिलहाल यूरोपीय संघ के 27 देशों में ही मिलेगी। इसके अलावा दुनिया भर में आईफोन यूजर्स सिर्फ एप्पल के ऐप स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। अभी आईफोन में सिर्फ ऑफिशियल एप्पल स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन है। इस सुविधा से पैदा होने वाली संभावित खतरों से निपटने के लिए कंपनी कई सुरक्षा उपाय कर रही है। कंपनी तय कर रही है कि एप्स एक टेस्ट से गुजरे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यूजर्स के लिए आईफोन सेफ है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले योगीराज अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को आकार देंगे। इसमें महाभारत के दौरान अर्जुन से संवाद में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को दर्शाया जाएगा, जिसमें अर्जुन और 4 घोड़ों के साथ रथ भी दिखाई देंगे। साथ ही इस मूर्ति को भी श्री राम की मूर्ति की तरह ही नेपाल की गंडक नदी से निकाले गए शालिग्राम पत्थर से ही तैयार किया जाएगा। धर्म नगरी को विशेष पहचान देने वाले और एशिया के सबसे ऊंचे माने जाने वाले ब्रह्म सरोवर के पूर्वी किनारे पर निर्माणाधीन 18 मंजिला ज्ञान मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण का अर्जुन को संदेश देते हुए विराट स्वरूप विराजमान किया जाएगा। फिलहाल मंदिर निर्माण चल रहा है और उसका 50% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 18 मंजिला ज्ञान मंदिर कई तरह से खास होगा। इसमें गीता के 18 अध्याय, 18 अक्षौहिणी सेना, महाभारत के 18 दिनों का युद्ध, पवित्र नदी सरस्वती का स्वरूप भी इस मंदिर में देखने को मिलेगा। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।